सुप्रभात। मैं नीलम गुप्ता हिंदी का कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे भरत राम का प्रेम। भरत राम का प्रेम जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है और ये कक्षा 12वीं का पाठ्यक्रम में है। तो पाठ्यक्रम में जाने से पहले हम उसके तुलसीदास के जीवन परिचय जान लेते हैं। तुलसीदास का जन्म 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थल सोरोजी मानते हैं। तुलसीदास का बचपन घोर कष्टों में बीता। बचपन से ही उनके माता पिता से बिछो हो गया, अलग हो गया। उन्होंने अपना जीवन यापन भिक्षाटन के द्वारा किया था। कहा जाता है कि गुरु नर हरिदास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। इसके पर्याप्त प्रमाण नहीं है कि उनका विवाह के बाद में वो अलग हुए। हालांकि उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था और पारिवारिक जीवन से अलग होने के बाद वे काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों में भ्रमण करते रहे। सन 1574 में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, जिसके कुछ अंश उन्होंने काशी में लिखे। बाद में वे काशी में ही रहने लगे। तुलसीदास की कुछ रचनाएं हैं: रामलला नैछू, बरवे रामायण, रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामज्ञ प्रश्नावली। इस तरह से रामचरितमानस एक सबसे बड़ा से सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जिससे इसकी लोकप्रियता के शिखर पर तुलसीदास जी को पहुंचा दिया। तुलसीदास जी लोकमंगल के साधना के कवि हैं। उन्हें समन्वय का कवि भी माना जाता है। तुलसीदास की भाव जगत धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत व्यापक है। तो अब हम अपने पाठ्यक्रम में चलते हैं। तो पहले जो कविता है भरत राम का प्रेम, इसके पाठ का सारांश जान लेते हैं। भरत राम का प्रेम चौपाई और दोहों के है और ये रामचरितमानस से लिया गया है। इन छंदों में राम वन गमन के पश्चात भरत की मनोदशा का चित्रण किया गया है। भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि राम उनके भाई हैं, प्रति उनके अत्यधिक प्रेम है। बचपन से ही भरत को खेल में भी सहयोग देते रहते थे, उनका कभी मन नहीं तोड़ते थे। इस प्रेम भाव को जो विधाता है वो सहन नहीं कर सका। माता के रूप में उसने व्यवधान उपस्थित कर दिया। राम के वन गमन से अन्य माताएं, अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत दुखी हैं। दूसरा पद है, इसमें गीतावली से 2 पद लिए गए हैं, जिनमें से प्रथम पद में राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या के हृदय की विरह वेदना का वर्णन किया है। वे राम की वस्तुओं को देखकर उनका स्मरण करते हैं और बहुत दुखी हो जाते हैं। दूसरे पद में माँ कौशल्या राम के वियोग में दुखी अश्वों को देखकर राम से एक बार पुनः अयोध्यापुरी आने का निवेदन करते हैं। तो पहला पद लेते हैं, भरत राम का प्रेम। ठीक है, पहले मैं इसके आपको पूरा एक सारांश सुना देती हूँ इस पद्य खंड का, फिर हम शब्द के अर्थ करते हुए इसका हम पढ़ेंगे। पुलक शरीर सभा भय ठाड़े। तो यहाँ पर चित्रकूट का दृश्य है, आयोजित सभा है, वहाँ राम भरत की प्रशंसा करते हैं। तो भरत भी पुलकित शरीर से खुश होकर सभा में खड़े होते हैं। नीरज नयन नेह जल बाड़े। तो कमल रूपी नेत्रों से प्रेम रूपी अश्रुधारा बहती है। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा। कहते हैं कि मैं क्या कहूँ, मुनिनाथ मुनि वशिष्ठ ने निबाहा, जो उन्हें कहना था वो निर्वाह कर दिया। यही ते अधिक कहूँ मैं कहा, यही इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानो निज नाथ सुहाऊ। मैं अपने नाथ अपने भाई का स्वभाव जानता हूँ। अपराधों पर कोहू न खाऊँ। वो अपराधियों पर कोह मने क्रोध नहीं करते, वो अपराधियों पर भी क्रोध नहीं करते। मोह पर कृपा सनहु विसेखी। मुझ पर उनकी विशेष कृपा है। ठीक है, खेलत खुनुस न कबहू देखी। खेलते में भी कभी भी उन्होंने क्रोध नहीं किया है और ना ही कभी भी गुस्सा किया है। शिशुपन ते पर हरऊ न संगू। बचपन से
हम कभी भी हम हमेशा साथ रहे हैं, हमने एक दूसरे का त्याग नहीं किया है। कबहु न की नहीं मोर मन भंगु, कभी भी उन्होंने मेरे मान को भंग नहीं किया है। मैं प्रभु कृपा रीत जो जोई, मुझ पर जो उनकी मेरे अपने भाई की कृपा है वो विशेष रूप से बनी रही। हारूं खेल जितावे मोई, और जब मैं खेल में हारता तो भी था, फिर भी मुझे खेल में जिता देते थे। महू सने सकोच बस, सन्मुख कहीं न बैन, मैंने भी उनके सामने, मैं भी कभी भी उनके सामने, सन्मुख माने सामने, कभी भी अपना मुंह अपनी वाणी नहीं खोली। बैन माने वाणी कभी भी नहीं खोली। दर्शन तृपित न आज लग, प्रेम प्यासे नैन, और मैं उनके दर्शन से ही मेरे संतुष्टि होती है। और आप कह सकते हैं कि मेरे जो नेत्र हैं वो हमेशा प्रभु के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, कभी तृप्त नहीं होते। तो आपकी समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर वापस वर्ड के पुलक शरीर सभा भय ठाड़े, पुलक माने प्रसन्न होकर, भय ठाड़े सभा में खड़े होते हैं। नीरज नयन नेह जल जाड़े, कमल रूपी, नीरज माने कमल, नयन माने नेत्र, और नेह माने प्रेम, आशुधारा जल की धारा बह जाती है। कहब मोर मुनि नाथ निवाह, कह माने कहना, मोर माने मेरा, निवाह माने निर्वाह किया। तो यही थे अधिक मैं कहा, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानूँ निज नाथ स्वभाव, मैं अपने भाई का स्वभाव जानता हूँ। स्वभाव माने स्वभाव। अपराधों पर कोह न काऊ, अपराधी पर कोह माने क्रोध, काऊ माने करते हैं, तो अपराधियों पर भी क्रोध नहीं करते हैं। मुँह पर कृपा सनेऊ वैसे की, मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा है। खेलत खुनस न कबू देखी, खेलने में भी वो कभी भी गुस्सा नहीं करते थे। शिशुपन ते परहनऊ न संगू, शिशुपन बचपन से, परहु मने त्यागना, संग, हमने कभी भी एक दूसरे को त्याग नहीं किया। कबहू न की नहीं मोरे मन भंगू, कभी भी उन्होंने मेरे मान को भंग नहीं किया। मैं प्रभु कृपा रीत जो है जोई, मुझ पर अपने आराध्य की, अपने बड़े भाई की हमेशा कृपा रही है। हारूं खेल जिताबू मोई, हारते हुए में भी मुझे खेल में जिता देते थे। महू मैं भी, सन्हु माने स्नेह में, सकोच माने हमेशा संकोच रहता था, सन्मुख माने कभी भी मुंह नहीं खोला। तो मैं भी, बैन माने बानी, मैंने भी कभी भी बानी उनके सामने नहीं मुंह नहीं खोला। दर्शन तृप्त न आजू, मेरे भाई मेरे साथ हमेशा रहे हैं, लेकिन मेरे नयन है ना, उनके हमेशा दर्शन के प्यासे रहते हैं। विधि न सकेऊ सह मोर दुलारा, विधाता भी मेरे जो भाई का स्नेह था, मेरा प्यार था, उसको जो विधाता सह नहीं पाया। नीच बीच जननी मुस्पारा, तो जो माता के बहाने उन्होंने मुझ में अंतर ला दिया। ठीक है, यहू कहत मोय आज न शोभा, हालांकि ये कहते हुए मुझे आज शोभा नहीं देती। अपनी समझ साधु सोच को भा, अपनी समझ में तो हर कोई पवित्र होता है। ठीक है, कौन ऐसा नहीं है जो अपनी समझ में पवित्र न हो। मातु मंद में साधु सुचाली, माता मंद बुद्धि की है तो मैं पवित्र कैसे हो सकता हूँ। ठीक है, सुचाली का मतलब होता है पवित्र। उर अस आनत कोटि कुचाली, ऐसा मन में अपने में लाता हूँ तो वो करोड़ों षड्यंत्र रचने के समान है। फरहु की कादव बाल सुसाली, तो जिस प्रकार की आपकी खरीफ की फसल का एक धान होता है तो उस पर आपका अच्छी कोटि का धान नहीं आ सकता। ठीक है, निम्न कोटि के धान में कोदव निम्न कोटि का धान होता है, उस पर अच्छी कोटि का धान नहीं आ सकता। वैसे ही मुक्ता प्रसव की संभुक काली, वैसे ही जो मोती होता है, मुक्ता माने मोती, मोती जो घोगा होता है ना, संभुक काली कहते हैं काली घोगी को लिए, कि काली घोगी से मोती उत्पन्न नहीं हो सकता, मोती सीप से ही उत्पन्न होगा। सपने हूँ दोष तक लेस न कहो, मैं किसी को भी सपने में दोष नहीं देता। ठीक है, मैं किसी को भी सपने में दोष नहीं दे सकता। मोर अभाग उदात अवगाऊ, मेरा अभाग्य मेरा भाग्य, उदात माने विशाल, अवगाऊ अथाह, जो मेरा दुर्भाग्य है वो समुद्र के समान विशाल है। बिन समझी निज अग पर पाकू, मैंने अपने कर्मों का फल, अपने कर्मों के जो पापों का फल है वो मैंने बिना सोचे समझे
जा रहूँ जाए जननी कहे काकू। और मैंने इस तरह की बातें करके मैंने अपनी जली कटी बातें कही हैं। जा रहूँ मैंने जला दिया और काकू मैंने जली कटी, जो मैंने अपनी माता के लिए जली कटी बातें कही हैं। हृदय हेर हारूँ सब होरा, मेरा जो हृदय है वो चारों तरफ से हार चुका है। यही सोच सोच कर एक ही भांति भले भल मोरा, बस एक ही बात मुझे केवल एक अच्छी लगती है, गुरु गोसाई साहब श्री रामो, जो भगवान श्री राम हैं वो बस यही कि वो सर्व समर्थ हैं और वो मेरे स्वामी हैं। लागत मोहिनीख परिणामों, और यही परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, तो सभी साधुओं की सभा है, सभी जो गुरुजन हैं वो सब वहाँ पर बैठे हुए हैं। सुतल अतिमतमा हो, तो मैं उनकी शपथ खाकर कहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको सुथल माने पवित्र स्थान, जहाँ उनके भाई रहते हैं वो एक पवित्र स्थान है। सच्चे भाव से वो कहते हैं। लागत प्रेम प्रपंच की झूठ फुर जानने मन रगड़ाओ, तो वो कहते हैं कि मेरे भाई कि जानते हैं, प्रपंच माने झल कपट छल कपट है, ठीक है, और फुर माने सत्य। तो वो कहते हैं मेरे भाई मुझे जानते हैं कि मैं कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेता हूँ, और ना ही, और ये सभी जो मेरे गुरुजन हैं ये भी जानते हैं, मुनि वशिष्ठ सब अंतर्यामी हैं कि मैं छल कपट नहीं करता। ठीक है, तो बच्चों हम लास्ट वाला इसमें तीसरा वाला भी ले लेते हैं। फरह की भूपत मरण प्रेम पन राखी। ठीक है, जो राजा हैं दशरथ, वो आपकी जो मृत्यु हो चुकी है उनकी, और उसके बाद में जो माताएं हैं उन्होंने अपनी भूपति राजा दशरथ ने मरने पर मरे कैसे, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा रखी थी, लेकिन और मृत्यु को प्राप्त हुए। जननी कुमत जगत सब साखू, और जो माता हैं वो सब आपकी जो दुखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जननी कुमत जगत सब साखू, जो माता की जो उनकी दृष्टि, माता की कुमति हो गई थी, उनकी बुद्धि फिर गई थी, और संसार ये सब साक्षी है। देख न जाए विकल महतारी, देखा नहीं जाता दुखी माताओं को। जरही दुसही जरपुर नर नारी, और अयोध्या के नर नारी भी इस बात से दुखी हैं कि उनके राजा की मृत्यु हो गई। मही सकल अनर्थ कर मूला, मैं ही इस सारे जो दृष्ट है उसकी मूल जड़ मैं ही हूँ। सो मुझे समझ सही सब सूला, ये सब सुनकर समझकर सब कुछ मुझे सहना होगा। सुन बन गवन की नहीं रघुनाथा, और ये सब सुनकर ही जो आपके उन्होंने वनवास दिया था माता ने, ये सब सुनकर ही तो मैं ही इन सब की जो काम हुआ है, इन सब के जड़ मैं ही हूँ। और इसके कहा रघुनाथ बन को गए, और उन्होंने मुनि का कर मुनि वेश लखन से साता, मुनि का वेश रखकर सीता और लक्ष्मण को साथ में लिए। बिन पनाही पहुदई दई, तो बिना पैरों में कुछ पहने हुए नंगे पैर सकरु सख रही गाय। तो भगवान शिव की कसम खाकर भरत कहते हैं कि जो मेरे भाई हैं कि वो लक्ष्मण मुनियों का वेश रखकर बिना जूते पहने पैदल ही वन को चले गए। ये सुनते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। बहुर निहार निषाद सुने वो, अब उन्हें ये भी होता है कि जो निषाद राज हैं वो मुझसे ज़्यादा स्नेह करते हैं। कुल से कठिन और भयउ न भाऊ, वो कहते हैं कि निषाद राज प्रेम उनका देख कर कि उनके जो कठिन सा वज्र जैसा कठोर हृदय है उसमें छेद नहीं हुआ। अब सब आँखन देखूँ, अब तो मैंने यहाँ पर सब आँखों से देख लिया है। जियत जीव जड़ सबई सहाऊ, तो मुझे ये जीते जी ये सब सहना होगा। जिन्हीं निरख मग सापन बीचू, जिन सज्जन व्यक्ति को, जिन राम को देख करके जो व्यक्ति हैं वो अपना स्वभाव छोड़ देते हैं। बिच्छू अपना जहर त्याग देता है, जहरीला सांप अपना जहर त्याग देता है। तजई विषम विष तापस तीछू, और ये सब चीज़ें अपनी जो अपने स्वभाव से सब सज्जन बन जाते हैं, अपना वो छोड़ के। ऐसे रघुनंदन को तेई रघुनंदन लखन सिंह अनित लागे जाए, ऐसे रघुनंदन किसको अनित लग सकते हैं, ऐसे किसका बुरा कर सकते हैं। तासु तनय तज दुसई दुख देव सहाबई वाय, तो तास माने उसका, तनय माने पुत्र, देव माने विधाता। तो विधाता ये जो मेरे साथ हुआ है वो इस माता ने मेरे साथ किया है, तो मेरी माँ ने किया है, तो उस कैकेयी के पुत्र को छोड़कर देव दुसह दुख किसे सहावेगा। धन्यवाद बच्चों।